नमस्कार साथियों, सक्षम युवाओं को लेकर कुछ ताज़ा जानकारी आप साथियों के लिए लेके आए हैं। एक तो एक्सप्रेस सर्टिफिकेट दिया जावा है जिससे साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। एक 3 साल तक का काम दिया जाना चाहिए और 75% का जो रूल बनाया गया है उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो सारी बातें आप साथियों दिखावांगे कि क्या क्या मांगे जो है सक्षम युवाओं के द्वारा रखी जाने लग रही है और क्या मामला है। आप साथियों ने दिखाई दिया पूरी इन्फॉर्मेशन, आप साथियों ने सारी इन्फॉर्मेशन देवा। उससे पहले आप साथियों ने बताया दिया कि हरियाणा सक्षम युवा लाखों की संख्या में साथी पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के साथी रजिस्टर्ड हैं, 12वीं लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल के और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के। तो सबसे पहले काम आता है साथियों +2 लेवल पर। +2 लेवल पर सबसे ज़्यादा संख्या में साथी रजिस्टर्ड हैं सक्षम युवा पोर्टल के ऊपर। तो इन साथियों को काम बहुत ही कम संख्या में देने का काम किया जावा है विभाग के द्वारा। इन साथियों को सिर्फ 900 रुपये यानी कि भत्ता के तौर पर दिए जावा है और ये भत्ता भी बहुत सारे जिलों के अंदर 2-2, 3-3 महीने के अंदर डालने का काम किया जावा है। जबकि ग्रेजुएशन लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी काम बहुत ही कम दिया जावा है साथियों। दिया तो जावा है लेकिन बहुत ही कम संख्या में काम दिया जावा है जिससे सारे के सारे साथी जो है कवर्ड नहीं हो पाते। तो इन साथियों की मांग अब सिरे उठने लगी है और इन साथियों ने अपना जो है ज्ञापन भी सौंपा है। तो अलग अलग प्रकार से देख लीजिए, आप साथियों को दिखा देते हैं एक बारी। इन्होंने कहा है पंचकूला में अपना मांग पत्र सौंपा और उन्होंने बताया है सरकारी विभागों की ओर से जो नियम लागू किए गए हैं, जैसे कि सक्षम युवा रखे जाने पर 75% मानदेय जो है संबंधित विभाग देगा। अब जिस प्रकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम लगा लो साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का काम है मैन पावर को भेजना। उस मैन पावर की सैलरी वही डिपार्टमेंट देता है जहां पर वो मैन पावर अपनी ज्वाइनिंग लेता है। वो डिपार्टमेंट जो भी पैसे उस मैन पावर के बने हैं वो HKRN ऑफिस को सेंड करा है और फिर हरियाणा कौशल निगम जो है उस मैन पावर के अकाउंट में सैलरी देने का काम करा है। उसी प्रकार से सक्षम युवा के लिए भी अलग से लेटर निकाला गया है कि 75% मानदेय संबंधित विभाग देगा, जहां पे उस साथी को 100 घंटे का काम दिया जाएगा जिसका बदला में 6,000 रुपये सक्षम युवा को देने का काम किया जावा है। और इसके लेवल में 25% राशि जो है रोजगार विभाग देने में सुनिश्चित करेगा। ठीक है साथियों, युवाओं ने उसे रद्द करने की मांग करी है। बस जिस प्रकार से सक्षम युवा को पहले जो 100% का 100% जो रोजगार विभाग देवा था उसी प्रकार से दिया जावा है। हमें इस चक्कर में ना फंसावे, क्योंकि विभाग ऐसा काम है कि विभाग जब पैसा रोजगार विभाग को देगा तब रोजगार विभाग आपके अकाउंट में पैसा डालने का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप साथियों का रोजगार विभाग अपने लेवल पर पैसा देगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इसको रद्द करने की मांग उठाई है। उससे आगे इन्होंने कहा रोजगार चल रहा था उसे वापस चलाने की मांग की जाए और उसका यह कहना है कि हमें बेरोजगार न किया जाए। सक्षम योजना पुण्य सुचारू रूप से चला दिया जाए और सक्षम में काम कर रहे युवाओं को जो उनका 3 साल का कार्यभार है वह पूरा करवाया जाए। यानी कि सक्षम युवा का 3 साल का काम होता है, 3 साल तक इसको यानी कि काम दिया जाएगा। लेकिन बहुत से साथी ऐसे भी रजिस्टर्ड हैं जिसकी एज जो है 35 साल हो जावा है और उस साथी को 3 साल तक का काम नहीं दिया जाता। उसके 35 साल होने के बाद में उसकी स्कीम बंद हो जाए है, उसको पैसे मिलने बंद हो जाए हैं। तो ऐसा इन्होंने कहा उसको 3 साल का काम तो पूरा होती दिया जाना चाहिए। जैसा कि उनकी कह रहा है 3 साल तक का काम दिया जाएगा, प्रत्येक महीने 100 घंटे का बदले में 6,000 रुपये देवांगे। अगर 12वीं पास है तो उसके 6900 बन जाएंगे। अगर वो ग्रेजुएशन लेवल का है तो 1500 और ऐड हो जाएंगे, 7500 हो जाएंगे। और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है तो उसको 9,000 रुपये महीना पड़ जाएगा। यानी कि 3 साल तक काम दिया जावा है। वो अपना कोई अगर कोई दूसरा कोई काम वगैरह जॉब वगैरह मिला है तो इतना अपनी ट्राई कर ले इस पैसे से। ठीक है, उसके बाद में साथियों इन्होंने ये कहा है कि जिस भी कार्यालय में काम करते हैं, अब मान लो कि कोई भी कार्यालय के अंदर इनको काम दिया जावा है, भाई इस कार्यालय के अंदर तो 3 महीने काम करेगा या तेरे को 6 महीने के लिए काम दिया जावा 100 घंटे का। उस 100 घंटे के जो अनुभव में दिया जाए और उस अनुभव की मान्यता हो, यानी कि जो हमें एक्सप्रेस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जावा है उसकी मान्यता हो, ताकि हम उसको लगा के HKRN यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पंजीकरण करवा सकें। और उनका यह भी कहना है कि यह हमारा आर्थिक रोजगार है जो हमारा हक भी है। कृपया करके जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा कराया जावा है। और सक्षम युवा हर्ष दीवान पूजा रितु कुमारी ये सारे के सारे वहां पे मौजूद थे और इन्होंने अपना जो है ये मांग पत्र सौंपा है। तो इस प्रकार से लाखों की संख्या में जो साथी रजिस्टर्ड हैं सक्षम युवा पोर्टल के ऊपर, उनकी ये मांग जो है मेन मांगे हैं साथियों। तो इसीलिए सक्षम साथी अपनी बार बार मांगे भी उठा रहा है और इनका जो मानदेय वगैरह है वो भी हरियाणा सरकार के द्वारा अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि ये भी काफी समय से जो है मांग कर रहे हैं कि हमारा जो मानदेय है जो 900 रुपये भत्ता दिया जावा है 2-2, 3-3 महीने में, इसके अंदर भी बढ़ोतरी करने का काम कराया जावा है। तो देख लीजिए साथियों, इस प्रकार से जो है सक्षम युवाओं की मांग आई है और हरियाणा सरकार को इन मांगों पर गौर करना चाहिए और इन साथियों को भी इनकी मांगों को जो है पूरा करना चाहिए, जिससे ये साथी जो है अपना जो भी रोजगार इनको मिला हुआ है थोड़ा मोटा जो भी भत्ता मिला है तो इसके अंदर तो गुस्ताखी हरियाणा सरकार ने नहीं
नहीं बरतनी चाहिए, इसको टाइमली लेवल वाइज देना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के देना चाहिए, ताकि ये साथी किसी भी रोजगार किसी भी अगर डिपार्टमेंट के अंदर जॉब लगना चाहें तो वहां पे अपना एक्सपीरियंस वगैरह दिखा के लग जाए, ताकि इन साथियों को भी कोई ना कोई रोजगार जरूर से जरूर मिला है। तो इसलिए हरियाणा सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। आप साथियों ने बस यही नई इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।